कैसे हो दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ अपनी उंगली से वहीं पर एक पॉइंटर का निशान आप देख रहे हैं। तो इसको हम मोबाइल के अंदर कैसे लेके आते हैं, इसकी क्या सेटिंग होती है वो मैं आज आपको बताऊंगा और इसका बेनिफिट क्या है ये हम अभी देखेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों उससे पहले गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवन सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ से मैंने मेनू बार को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद कैसे उसको इनेबल करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पिक्सल लैब के अंदर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है इसको इनेबल करना। जैसे मैंने यहाँ से पिक्सल लैब पे क्लिक किया, ये मेरा यहाँ पिक्सल लैब ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद जैसे मैं कोई शेप यहाँ से लेता हूँ और शेप लेने के बाद इसका साइज में घटाता हूँ बढ़ाता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंटर मेरा बराबर आ रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, इसको मैं सेंटर में करना है तो मैं यहाँ से जाता हूँ रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से सेंटर में किया। तो आप देख रहे हैं जैसे मेरी उंगली जहाँ पर भी टच हो रही है वहीं पर ये पॉइंटर आ रहा है। ऐसे अगर हम वीडियो बनाते हैं और पॉइंटर हम इनेबल नहीं करते हैं, डेवलपर ऑप्शंस के अंदर ये पॉइंटर होता है, तो हमें नहीं पता लगता वीडियो बनाते टाइम कि हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और समझ नहीं पाते कि हम कैसे क्लिक कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इसे इनेबल करके रखें। मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और चलता हूँ मोबाइल की सेटिंग के अंदर। सेटिंग पे गए, स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से हम जाएंगे एडिशनल सेटिंग में, और एडिशनल सेटिंग में एक फीचर्स होता है। यहाँ पे नीचे की साइड में आप देख रहे हैं डेवलपर ऑप्शन करके, ये मेरे मोबाइल के अंदर है क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग पहले से ही कर रखी है। लेकिन ये किसी भी मोबाइल में नहीं होता, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे Redmi K20 Pro मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको इनेबल करने के लिए डेवलपर ऑप्शंस को क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ फिर दोबारा से, और सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे अबाउट फ़ोन का एक ऑप्शन है। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ये आप देख रहे हैं डिवाइस नेम Redmi K20 Pro, ठीक। इसके नीचे इसका वर्जन दे रखा है, वर्जन कौन सा है। तो जो ये आप वर्जन देख रहे हैं यहाँ पे MIUI वर्जन करके, ठीक है, इसके सामने वर्जन नंबर भी है। लेकिन आपको इस पे MIUI वर्जन पे ही 7 बार क्लिक करना होगा। डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आपको इस पे 7 बार क्लिक करना होगा, 7 टाइम्स। ओके, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया, नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर, यानी आपको ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही डेवलपर हों। लेकिन जिनके मोबाइल के अंदर, जिस मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शंस का फीचर्स नहीं है, ठीक है, वो यहाँ से 7 टाइम्स क्लिक करके, 7 बार क्लिक करके उसको इनेबल कर सकता है। और वो कहाँ पे देखेंगे आप, मैंने भी बताया था, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे एडिशनल सेटिंग में हम लोग आएंगे यहाँ से, और एडिशनल सेटिंग में आने के बाद नीचे जाएंगे डेवलपर ऑप्शंस। इस पे फिर स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक फीचर से इनपुट करके। जैसे यहाँ पे नेटवर्किंग आप देख रहे हैं ऑप्शन है और इसके अंदर काफ़ी फिर फीचर्स है, तो आप और थोड़ा भी स्क्रॉल करिए। ये देखिए यहाँ पे इनपुट है, और इनपुट के फ़ौरन नीचे ही आप देख रहे हैं शो टैब्स। शो टैब्स करके एक फीचर है, इसको मैंने ऑन कर रखा है। ऑन करने पे ही ये देख रहे हैं आप, जहाँ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उंगली से वहाँ पे ये पॉइंटर आ रहा है। अगर इसको मैं ऑफ कर दूँगा तो ये पॉइंटर हमारा नहीं आएगा। अब आपको नहीं पता कि मैं कहाँ पे उंगली टच कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो इस पे ही हमें शो करना होगा, इनेबल करना होगा, इसको ऑन रखना होगा। ऑन करते ही यहाँ से हमारा पॉइंटर आने लगता है, देखिए।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।